नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के हमारे शो के साथ यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए पहले दिन 2 पालियों में परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। पुलिस प्रशासन की दमदार तैयारियों की बदौलत न तो कहीं पेपर लीक की खबरें आईं, न ही कोई मुन्ना भाई परीक्षा में सेंध लगा पाया। जिन लोगों ने सेंधमारी की कोशिश की, पुलिस और एसटीएफ ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर साजिशों को फेल कर दिया। पुलिस भर्ती परीक्षा, फेल हुई नकलचियों की इच्छा। नकलची गैंग पर एक्शन ताबड़तोड़। मुन्ना भाइयों को चुन चुन कर पकड़ा। सलाखों के पीछे सॉल्वर गैंग। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। लेकिन कैसे, इसकी कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। जहां पुलिस का एक्शन है, एसटीएफ का ऑपरेशन है, खुफिया तंत्र की परीक्षा है, जिसके दम पर न पेपर लीक हो पाया, न नकलची गैंग सेंधमारी कर पाया। उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कहीं से भी किसी तरह के अनियमितता, गड़बड़ी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे सभी पुलिस कर्मचारी तथा प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेटगण सुबह से ही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। वो व्यवस्था की जा रही है लगातार। अब जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में परीक्षा का मतलब नो नकल, नो सॉल्वर गैंग, नो पेपर लीक। और जिसने भी परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश की, वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। फिर चाहे बलिया हो, लखनऊ हो, एटा हो, हर तरफ एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर सुरक्षा के अगर पुख्ता इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पर जैमर लगा हुआ है। जैमर के साथ साथ में पुलिसकर्मी जो है सुबह अपनी ड्यूटी जिस समय निर्धारित की गई थी 7 बजे से, उसी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर देखिए आप जो है, जो परीक्षार्थी थे अंदर, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं लेना। जहाँ तक कि दुपट्टा, जो महिलाओं की जो चुन्नियाँ थी, वो भी बाहर रुकवा दी गई थी। हम कुछ और परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे कि उनकी परीक्षा कैसी रही। आप अभी परीक्षा देख आए हुए हैं, कैसी रही आपकी परीक्षा? कौन से ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जिन्होंने आपको काफ़ी देर परेशान किया है? मैथ के ज़्यादा रहे हैं। कुल मिला के परीक्षा कैसी रही? अच्छी रही? मतलब कैसी व्यवस्था रही जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है? बढ़िया रही है। मैथ के क्वेश्चन में काफ़ी परेशान किया। ये देखिए, इनका भी कहना है कि हालांकि ये सरकार की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इन्होंने बताया, सराहनीय बताया है और चाक-चौबंद व्यवस्था बताई है। आगरा में पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा किया, जो पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने का ठेका लेते थे। इस गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 16 फरवरी 2024 को एसटीएफ आगरा यूनिट और थाना हरि पर्वत के द्वारा संयुक्त रूप से एक फर्जी गैंग, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस अभ्यर्थियों से, परीक्षा के अभ्यर्थियों से उनको सिलेक्शन कराने के नाम पर उनसे पैसा लेता था और उनको सिलेक्शन कराने का झांसा देता था, उसको गिरफ्तार किया है। थाना हरि पर्वत पुलिस और एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि एक गैंग पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने का ठेका ले रहा है। इसकी एवज में 10 लाख रुपए में डील फिक्स करते हैं, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने अभ्यर्थी बनकर जाल बिछाया और फिर इस गैंग से संपर्क किया। इस दौरान गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 25 से 50 हजार रूपए पहले एडवांस के रूप में लिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से एक कार, 47,000 नगद, 15 अंक तालिकाएं, 6 प्रवेश पत्र बरामद किए हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, करतार सिंह और टिंकू, दोनों आगरा जनपद के ही रहने वाले हैं।
इनका काम करने का, अपराध करने का तरीका कुछ ऐसा था। ये पहले अभ्यर्थियों से बात करते थे और उनको ये झांसा देते थे कि उनका सिलेक्शन वो करवा देंगे और इसके नाम पे वो 20 से 25 हजार रुपए एडवांस उनसे ले लेते थे। नकलचियों के गढ़ बन चुके बलिया में भी सॉल्वर गैंग के मंसूबे नाकाम हो गए। रसड़ा थाना पुलिस द्वारा पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 9-9 लाख रुपए वसूलता था। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली करने की कोशिश कर रहे कुल 15 लोगों को एटा कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, किसी भी परीक्षा को, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो, नकल विहीन और धांधली रहित कराना ये शासन की प्राथमिकता में से है, हमारी प्राथमिकता में से है। और उसी के तहत एक कोचिंग सेंटर के मालिक सहित 15 लोग पकड़े गए हैं जो इस व्यवस्था को चौपट करने के प्रयास में लगे हुए थे, धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। वो इस प्रयास में थे कि कहीं से न कहीं हम इसमें सेंधमारी करके और अव्यवस्था फैलाएं। उनको समय रहते हुए पकड़ लिया गया है। 2 लाख रुपए नगद बरामद भी हुए हैं। इनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धांधली करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए 15 लोगों में कोचिंग संचालक, छात्र सॉल्वर शामिल है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए भी मिले हैं। हाथरस में भी सॉल्वर गैंग पर एक्शन देखने को मिला। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेने वाले सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये लोग 10 से 12 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेते थे। सॉल्वर बैठने और पेपर लीक कराने का दावा कर अभ्यर्थियों से रकम वसूलते थे। गैंग में एक शिक्षक भी शामिल है। ये सभी आरोपी हाथरस, अलीगढ़ और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। कहीं कोई सेंधमारी नहीं, कहीं कोई सॉल्वर गैंग की घुसपैठ नहीं, ना पेपर लीक की शिकायत, ना ही कोई परेशानी, जो इस बात का सबूत है कि यूपी सरकार के सख्त तेवर नकल माफिया की नींव हिला चुके हैं। पारदर्शिता यूपी में रोजगार की पहली शर्त बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शराबी बेटे ने नशे में धुत होकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या की वजह पति पत्नी का झगड़ा बना। जब पति अपने पत्नी से मारपीट कर रहा था तभी पिता बहू को बचाने पहुंच गया। बस इसी बात पर बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। शराब का नशा, मौत का पैगाम, बीवी से लड़ाई, पापा का काम तमाम। शराब के नशे में आदमी इंसान से शैतान बनते देर नहीं लगाता। नशे की ऐसी खुमारी कि रिश्तों पर भारी पड़ जाए। नशे के लिए झगड़ा तो क्या, किसी की भी जान लेने पर आमादा हो जाए इंसान। ऐसी ही वारदात अंबेडकर नगर से सामने आई है, जब नशे में धुत एक शख्स अपनी बीवी से झगड़ रहा था, लेकिन बीच बचाव करने आए पिता की ही हत्या कर दी। जिस पिता ने अपना खून पसीना बहाकर औलाद को पाला पोसा, उसी औलाद ने छोटी सी बात को लेकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बिहार से अंबेडकर नगर परिवार के साथ मजदूरी करने आए पिता को नशे में धुत बेटे ने मौत की नींद सुला दिया। कोतवाली टांडा क्षेत्र के पूरा विश्राम गांव से रिश्तों के कत्ल की ये सनसनीखेज खबर आई है। शराबी बेटे ने अपने पिता की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जनपद अंबेडकर नगर के टांडा अंतर्गत पुलिस के पास सुबह के 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि ईंट भट्टे पे काम करने वाले अनिल माझी, जो वहां पे अपनी पत्नी और लड़के संदीप के साथ रहा करता था, उसके लड़के से कोई विवाद हुआ, जिसमें उसके लड़के संदीप ने उसके ऊपर फरसे से प्रहार कर दिया। गांव वालों की माने तो प्रभु माझी अपने घर पर आराम से बैठे थे। बहू और बेटियां भी घर में ही मौजूद थी। तभी नशे में झूमता हुआ बेटा मजदूरी कर घर लौटा। पति को नशे में देख पत्नी ने उससे शिकायत शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ी कि पति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपनी बीवी से मारपीट पर आमादा हो गया। इसी बीच
प्रभु माझी बेटे को समझाने और बहू को बचाने के लिए बीच में आए, लेकिन किसे पता था बेटे के सिर पर खून सवार है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पे पहुंच के जब देखा गया तब वहां पर अनिल मांझी मृत अवस्था में मिले, जिनको पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। उसके लड़के संदीप को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और लड़के की मां यानी मृतक की जो पत्नी थी उससे तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। नशेड़ी बेटे को जैसे ही पिता समझाने के लिए आगे बढ़ा, बेटे ने आपा खो दिया। पास में रखा फावड़ा कत्ल का हथियार बन गया। नशे में धुत बेटे ने अपने पिता को उसी फावड़े से काटकर कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। फौरन वारदात की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।